हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सीधी बात में, स्ट्रेट टॉक में। मैं होप करता हूँ कि आप अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। आज का टॉपिक है ओसीआई कार्ड। आपको जैसे पता है कि आप जब किसी भी कंट्री में आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, उधर का पासपोर्ट मिल जाता है, तो आपको एक ओसीआई कार्ड भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो रूल जो हैं प्रीटी मच सिमिलर ही हैं एवरी कंट्री में ओसीआई के बारे में। तो मैंने सोचा कि चलो आपसे ये शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि ओसीआई की कोई अपडेट्स हैं जहाँ कोई ऐसी आप लोग गलतफहमी फैलाते हैं ऐसे, एक्सक्यूज मी। तो उसके बारे में मैंने सोचा चलो आपसे शेयर करता हूँ। फिर मैंने सारा रिसर्च करके ये वीडियो को बना रहा हूँ कि जो ओसीआई ओसीआई कार्ड की जो गलतफहमी है लोग रखते हैं कि कब अपडेट करवाना है हमने ओसीआई कार्ड, जहाँ कब रिन्यू कराना है, तो इस सारे के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ओसीआई की कंफ्यूजन्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी दोस्तों, तो ओसीआई कार्ड जो है, जैसे आप मेरी वीडियोस में आप देख भी सकते हैं, मैंने पूरा प्रोसेस बताया था ओसीआई का जब मैंने बनवाया था कि कौन कौन से टिप्स आपको चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और कैसे ओसीआई बनता है, और कितने देर में और कितनी फ़ी है उसकी। तो आप मेरे वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं कि आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी ओसीआई कार्ड वाली, अगर आप देखना चाहो स्टार्टिंग से। तो आप ये सोच लो कि ये दूसरा पार्ट ही मैं इसका शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो क्वेश्चन ये आता है, और मेरे को लोगों ने पूछा भी था कि व्हेन आपको ओसीआई कार्ड जो है वो न्यू करना पड़ता है, रिन्यू करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात तो ये है कि ओसीआई कार्ड जो है वो लाइफ लॉन्ग वीज़ा है। ठीक है जी। क्या मतलब है इसका, कि पूरी जिंदगी के लिए आपको ये वीजा दिया गया है। ये नहीं है कि आपको थोड़े दिन के लिए दिया और अब फिर से ऐसे ओसीआई कार्ड बनवा लो, जैसे ऐसा कुछ नहीं है। ये लाइफ लॉन्ग वीजा है। कुछ ही कंडीशंस हैं जिसमें आप इसको रिन्यू करवा सकते हो, जहां आपको दोबारा उसको रिन्यू करने की जरूरत है। पहले नंबर पे एक तो गलतफहमी आप निकाल दो कि आपको इंडियन एम्बेसी में जाना पड़ेगा, होम ऑफिस में जाना, सॉरी, इंडियन जो हाई कमीशन होता है वहां जाना पड़ेगा। ये तो आप दिमाग से निकाल दो। You don't have to go to Indian High Commission for any update or anything unless it's really serious. So पहली गलतफहमी तो आप ये निकाल दो कि आपको दोबारा इंडियन वीज़ा के लिए, अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है, तो इंडियन वीज़ा के लिए आपको हाई कमीशन में नहीं जाना पड़ेगा। ये तो क्लियर कर लेना आप अपने दिमाग में, ये तो क्लियर हो गया। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप इससे फ़ायदा ले सकें। और जो भी कोई कहता है इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को उनसे शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चल जाए। तो जी पहला पॉइंट है, आपको रिन्यू करने की ओसीआई कार्ड की ओनली ही इन बातों में जो आपको मैं बताने लगा हूँ ज़रूरत पड़ेगी। अगर इन बातों में वो आपकी बात नहीं है, आपको रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है ओसीआई कार्ड। आप ऐसे ही ट्रैवल करते रहो बिना वीज़ा। इंडिया में कोई चक्कर नहीं है। ठीक है जी। पहला नंबर है, अगर आपका डैमेज हो गया है ओसीआई कार्ड, जहां आपको लॉस्ट हो गया आपका कार्ड, उस कंडीशन में आपको अपडेट करवाना पड़ेगा। जहां दूसरे नंबर पे है सरनेम आपका चेंज होता है, जैसे शादी के बाद आपका हस्बैंड का, वाइफ का सरनेम ऐसे होता ना, चेंज हो जाता है, उसमें आपको करना पड़ेगा। जहां जो आपका एक बच्चा है, जो आपने चाइल्ड का भी ओसीआई कार्ड लिया है, उसको 20 ईयर्स के बाद, जब वो 20 का ईयर्स का हो जाएगा बच्चा या बच्ची, उसके बाद आपको उसकी अपडेट करवाने की ज़रूरत है। बाकी अदर कंडीशन में आपको कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली एक अनदर रीज़न है कि आप जब अपना ब्रिटिश पासपोर्ट रिन्यू करवाते हो, उसमें आपको वहाँ पर अपडेट करना पड़ता है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि आपको इंडियन हाई कमीशन में नहीं जाना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन ही सारा करना पड़ेगा। ये आप देख भी रहोगे उनकी वेबसाइट के ऊपर कि आप यहाँ पर जाके मिसलेनियस में जाके अपनी सिर्फ अपडेट डालनी है। अगर आपने ब्रिटिश पासपोर्ट नया ले लिया है, तो आपने ये डालना कि हाँ, ये मेरा न्यू वाला ब्रिटिश पासपोर्ट नंबर है, और इसकी वजह से मैं अपना ओसीआई की डिटेल्स अपडेट करवाना पड़ेगा। कार्ड आपका वही रहेगा, कार्ड आपका नहीं चेंज होएगा। जो ओसीआई कार्ड आपको ब्लू कलर का मिला हुआ है, वही आपके पास रहेगा ट्रैवल करने के लिए। तो एक तो ये बात क्लियर होगी कि इन सारी वजहों के कारण अगर आपको अपडेट करवाना पड़ता है, जैसे बच्चा अडल्ट होता है और 20 साल का, जहाँ लॉस डैमेज होता है आपका, जहाँ आपका सरनेम चेंज होता है,
आपको वो करवाने की ज़रूरत नहीं, उसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको अपडेट करवाने की, ओसीआई कार्ड को। इन्हीं कारणों के कारण आपको करना पड़ेगा। तो एक इसके बाद और भी है कि अगर आप 50 साल से ओवर हो गए हैं, तो आपको यही इन्फॉर्मेशन आपको उधर अपडेट करनी पड़ेगी। अगर आप 50 प्लस हो, तो ये भी इस कैटेगरी में आता है कि आपको वहाँ पर मिसलेनियस में जाके इंडियन हाई कमीशन की वेबसाइट पे जब आप जाते हो, ओसीआई पे क्लिक करते हो, तो उधर आता है मिसलेनियस। तो आपने अपनी ओसीआई कार्ड नंबर डालना है और ये डाल देना है कि क्यों आप अपडेट करवा रहे हो। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई उसमें कोई कुछ नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी, तो आपको पता है कि आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो ये थी वजहें जब आप ओसीआई को रिन्यू करवा सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार मैंने 2-4 लोगों से बात करी है कि वो थोड़ा उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट रिन्यू करवाया था, लेकिन क्या हो गया कि उनको इमरजेंसी में इंडिया ट्रैवल करना पड़ गया। तो वो बोलते थे कि यार ये ना हो कि हमें वहाँ पर रोक लें, कि ये कुछ नहीं हुआ उनको। एज़ लॉन्ग आपके पास पुराना और नया ब्रिटिश पासपोर्ट आप साथ लेके चले जाओ विद योर ओसीआई कार्ड, आई डोंट थिंक सो यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनीथिंग। उसको आप आके बाद में अपडेट करवा सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। आपने ऑनलाइन ही जाके करना है, इसलिए इंडियन कमीशन में जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ ऐसे आप उनके सेंटर्स में जाके आपको कोई भी ऐसी करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने 1-2 और भी मुझे पता चला कि लोगों ने कई एजेंट्स को पैसे भी दिए हैं कि यार मेरा पासपोर्ट नया आया है, इसको अपडेट करा दो। मेरे बच्चे का ऐसे अब मेरा सरनेम चेंज, और लोग 100-100 150-150 £200 जो है वो चार्ज करने हैं उस चीज़ को अपडेट करने का। कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ईज़ी है। आप ऑनलाइन जाओ, आप उसमें अपना अपडेट कराओ, पासपोर्ट नंबर अपडेट करा दो, जहाँ और भी कोई चेंज हो, डिटेल हुई है, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है और आपका कार्ड वही रहना है। तो इसलिए प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ये मेक श्योर करना, आपको किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, वेस्ट ना करना अपनी मनी किसी भी चीज़ में। तो और एक बात और मैंने बोलनी थी कि अगर मान लो कि आपको कोई कह रहा है कि हाँ यार नहीं तेरे को ये डिटेल डालनी है, वो डिटेल कुछ भी नहीं है, उसकी वेबसाइट के ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये वीडियो बना के मैं बता दूं कि ओसीआई इन कारणों के कारण आपको रिन्यू कराना पड़ता है। अदरवाइज आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कारण जो है, आप अगर उनमें फॉल करते हो तो आपने करवाना, नहीं तो नहीं करवाना। भी है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ईजी प्रोसेस है। जैसे ओसीआई बनाने का भी मैंने भी खुद किसी एजेंट से पूछा था, तो मेरे को लगता है कि शायद £300 पर एप्लीकेशन मांग रहे थे। अगर आपके 3 बच्चे हैं और 2 जने आप हैं, तो आप 300 से आप लगवा लो कि कितने बनेंगे। तो तो इसलिए आपको पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने न्यू भी ओसीआई अप्लाई करना है, तो मेरी वो वीडियो है, आप देख के उससे देख सकते हो। बिल्कुल वो कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप वो नोट करते हो, तो आपका ओसीआई कार्ड बिना किसी प्रॉब्लम के बन जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूँ। और अगर आपको ये लगता है कि मैं ये चैनल पे कुछ इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ जो लोगों का फ़ायदा कर सकती है, तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक एंड शेयर। इससे आपको पता ही कि फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा वीडियोस बनाते हो। अगर आप अप्रिशिएट करते हो, तो इसलिए आपको मैं थैंक यू करता हूँ। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ओसीआई के कार्ड में अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ मेरे से कॉन्टैक्ट करना। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, जिंदाबाद।